क्या आप जानते हैं कि जिन गणेश जी का मस्तक भगवान शिव ने प्राण मंत्र फूंककर उनकी धड़ से जोड़ा था, वो किसी हाथी का नहीं बल्कि गजासुर नाम के एक राक्षस का था। गजासुर राक्षस महिषासुर का पुत्र था और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए वो हिमालय की चोटी पर चला गया और वहां जाकर भगवान शिव की तपस्या की। कई वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव विवश होकर प्रकट होते हैं और उन्हें अपनी इच्छा का वरदान मांगने के लिए कहते हैं। गजासुर बहुत चालाक था, उसने अमरता और अजरता का वरदान नहीं मांगा। गजासुर ने भगवान शिव से मांगा कि वो उनके पेट में समा जाएं। गजासुर भगवान शिव को अपने पेट यानी उदर में धारण करना चाहता था। भगवान शिव तो आखिर थे भोले, तो भगवान शिव ने अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए उनके पेट यानी उदर में चले गए और वहां अपनी समाधि बना ली। उनके पेट में धारण करते ही पूरी प्रकृति में अंधकार छा गया। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। पृथ्वी पर जीवन नीरस हो गया, प्रकृति सूख गई और उधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती गहरे शोक में डूब गई। उन्हें पता था कि भगवान शिव अपनी इच्छा से उनके पेट उदर से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि उन्हें वरदान दिया है। तो अतः माता पार्वती जी नंदी जी के साथ मिलकर भगवान विष्णु जी के पास जाते हैं। भगवान विष्णु जी को सारी बात बताते हैं और भगवान विष्णु जी भी समझ जाते हैं। तो भगवान विष्णु एक लीला रचते हैं। वो एक गवाले का रूप बनाते हैं और साथ में नंदी को भी सजा धजाकर अपने साथ लेकर जाते हैं। वो गजासुर के राज्य में पहुंचते हैं। चारों तरफ राक्षस खेल रहे थे और मदिरा पान कर रहे थे। वो उनको देखकर हंसने लगते हैं कि हे ग्वाले, तुम क्या कर सकते हो। ग्वाले ने अपनी बांसुरी की ऐसी धुन बजाई कि उस धुन पर नंदी ही नहीं सभी राक्षस नाचने लगे और नंदी ने तो भगवान शिव के वियोग में ऐसा नृत्य किया कि गजासुर प्रसन्न होकर बोले कि मांगो, तुम क्या मांगते हो, जो तुम मांगोगे वो मैं दूंगा। और फिर विष्णु ने अपनी चाल चली और भगवान विष्णु जी ने उन्हें कहा कि अगर देना ही है तो भगवान शिव को अपने पेट से बाहर निकालो। ये सुनकर गजासुर समझ गया कि ये कोई साधारण ग्वाला नहीं है, यह साक्षात भगवान विष्णु जी हैं। अपनी मृत्यु को समक्ष देखकर भी उन्होंने अपना वचन पूरा किया और भगवान शिव को अपने पेट से बाहर निकाला। भगवान शिव उनकी इस वचनबद्धता से बहुत प्रसन्न हुए। गजासुर अपने अंत समय में था। भगवान शिव ने उन्हें फिर से इच्छा वरदान देने के लिए कहा। तो गजासुर ने कहा कि वो उनके मस्तक को प्रथम पूज्य होने का वरदान दे। वे चाहते हैं कि उनका मस्तक सर्वप्रथम पूजा जाए। भगवान शिव जी ने उन्हें यह वरदान दिया। युगों बाद जब बालक गणेश जी का सिर काटा गया था और जो मस्तक उत्तर दिशा में सुरक्षित रखा गया था, तो नंदी और अन्य भक्तगण वही सिर मस्तक लेकर आए थे और जो भगवान शिव ने प्राण मंत्र फूंककर गणेश जी की धड़ से जोड़ा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय श्री गणेशा हर हर महादेव जरूर लिखें।